हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर, जो कि एक एकेडमिक चैनल है। यहाँ पर हम 6 से लेके 12 तक के कंसेप्ट की वीडियो डालते हैं। तो अभी मैं एक बुक है मेरे पास जो मैंने बहुत पहले ख़रीदी थी, ये जो कि अब इसके कवर फट चुके हैं। इसका बुक का नाम था रैपिडेस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ठीक है, इसके कवर फट चुके, बहुत पहले ली थी जब मैं शायद छठी क्लास में रहा हूँगा। तो इस बुक को ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, विलुप्त होने वाली है। तो मैं इसका कंटेंट रिकॉर्ड करके जो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बोर्ड पर आपके लिए वीडियो बना के डाल देता हूँ। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो छोटी क्लास के अंदर है और बड़ी क्लास में है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनको छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन सेकंड चल रहा था, उसका पहला पार्ट बना चुका हूँ। इसके अंदर हमने पंचुएशन के बारे में जान रहा, यानी जो साइन होते हैं वो सिंबल होते हैं, कैसे वाक्य खत्म होने पर लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ डॉट लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया था मैंने। आज हम देखेंगे कि न्यूमेरल क्या होते हैं, यानी नंबर क्या होते हैं। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में क्या होते हैं। हिंदी में जैसे अक्षर होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में दो भागों में डिवाइड कर रखते हैं, एक तो अरबी और एक है रोमन। ये दोनों क्या है, एक अंग्रेजी भाषा वाले हैं, ये दोनों क्या है, एक इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं। ठीक है, और वे यहाँ पर मैंने लिख रखा है ये हिंदी वाला है। ठीक है, हिंदी भाषा में जो लिखे जाते हैं अक्षर वो कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि एक को ऐसे लिखते हैं, दो को, तीन, चार, पाँच ऐसे लिखा जाता है, छः इस प्रकार, सात, आठ, नौ और ये 10। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, ये हिंदी भाषा में। अंग्रेजी में दो भागों में लिखा जाता है, अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में, हिंदी में यानी कि अरबी भाषा में लिखा जाता है वो इस तरीके से, और रोमन में लिखा जाता है वो इस तरीके से। जैसे कि अरबी में लिखा जाएगा अरेबिक में, ठीक है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार यहाँ पर रोमन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से इनको अरेबिक और रोमन में दर्शाया जाता है। आइए यहाँ देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ से अगर मेरा नजर नहीं आ रहा हूँ तो यहाँ से नजर आ रहा हूँ आपको मैं। देखो, चले यहाँ तक हो गया हमारा 10 तक। 10 के बाद ऐसे गिनती आती है 11 12 ऐसे लिखे 99, फिर आता है 100। ठीक है, 100 को इस तरीके से लिखते हैं और अंग्रेजी में यानी कि ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और हिंदी में 100 ऐसे। फिर 1000 को हम लिखते हैं 1000, इस तरीके से वहाँ पे 1000 होता है। 10,000 को लिखते हैं 10 और ये 3 जीरो। ठीक है, 10,000 इससे। उसके बाद लिखते हैं 100 ऑफ 1000, यानी यहाँ पे 100 बन गए पूरे। ठीक है, और 1000 के लिए 3 जीरो आ गए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, 100 के लिए 100 बनाते हैं, फिर 1000 के लिए 3 जीरो। फिर आता है मिलियन। मिलियन को क्या बोलते हैं हिंदी में, 10 लाख। ठीक है, यानी कि 1 मिलियन किसी के सब्सक्राइबर है, इसका मतलब उसके साथ 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, 100 और 1000 को बोलते हैं 1 लाख। ठीक है, इसमें 5 जीरो होते हैं, इसमें 6 जीरो होते हैं 10 लाख के अंदर। ठीक है, 10 मिलियन, 10 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर हो जाता है, यानी कि 1 करोड़ हो जाते हैं उसके लोग, यानी उसके अंदर कितने जीरो हो जाते हैं, ये पीछे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जीरो उसके पीछे आ जाते हैं एक के। इसको बोलते हैं 10 मिलियन। 100 ऑफ मिलियन, इसका मतलब 10 करोड़। 10 करोड़ ये होते हैं। ठीक है, पहले पूरे 10 फिर 7 जीरो, यानी कि टोटल इसमें 8 जीरो हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 1000 ऑफ मिलियन, यानी कि उसको बोलते हैं 1 अरब। 1 अरब बोलते हैं यानी कि 1000 लिखा हो और उसके पीछे कितने जीरो लगे हो, लगभग 6 जीरो लगे होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं 1000 ऑफ मिलियन। ओके, आ जाते हैं यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या रोमन भाषा में हमने देखा 10 को कैसे लिखते हैं x, तो 10 को ऐसे लिखते हैं 10 को x, और 40 लिखना तो l में से 10 माइनस कर देंगे। l क्या होता है, l होता है 50। ठीक है, यहाँ 50 लिखा नहीं है, चलो कोई नहीं, l का मतलब होता है 50। ठीक है, 50 में से 10 माइनस कर दें तो 40, l का मतलब होता है क्या 50। तो रुक जाओ 1 सेकेंड, ये वाला थोड़ा गलत हो गया, इसको यहाँ ना आते हुए इसको आना चाहिए था। ठीक है, ये ठीक है ये हो जाएगा 60, ये हो गया 90, यानी 100 में से 10 गया तो 90। 100 का होता है C, 400 का कितना होता है, 400 का होता है C और D, यानी D 500 होगा, उसमें से 100 गया होगा तो 400 बना हुआ। 500 का होता है D, 600 का होता है DC, 900 का होता है CM। ठीक है, और 1000 का क्या होता है M। 1000 का क्या होता है M।
और वही सेम रिपीटेशन आ जाते हैं फिर यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, यानी कि कहाँ से, यहाँ से 10,000 से। ठीक है, 10,000 से क्या होते हैं सेम रिपीटेशन, यानी x को ही द्वारा से ये लिख देते हैं। फिर c क्या होता है 100 वाला, ठीक है, वही सेम रिपीटेशन 1000 वाले के बाद द्वारा से सेम रोमन में लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ गई होंगी, समझ गए होगा, और इसको आप याद कर सकते हो आराम से देखकर कि किसके लिए कौन सा सिंबल आता है। ठीक है, यानी रोमन वाला ज़्यादा मुश्किल है, बाकी ये चीज़ें तो आपके लिए आसान रहेंगी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो अपने छोटे भाई बहन को जरूर ये दिखाएं और उनको बताएं। एंड थैंक यू दोस्तों।